नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन ऐसे चैनल जिसमें अपमान होता हो, किसी का गंदगी भरने का काम होता हो, ऐसा सुविधा हमारा चैनल नहीं देता है। और हाँ, आपको बच्चों के रोजगार से, देश की और भी कई समस्याओं से इनसे तकलीफ नहीं हो तो आप टीवी मीडिया पे लड़ाई झगड़े की बहस खूब आराम से देख सकते हैं। लड़ाई झगड़े की बहस देखने से पहले एक बार इतना ज़रूर सोच लें कि इससे आपका, देश का या आपके बच्चों का भविष्य में सुधार हो सकता है तो अवश्य देखें। और अगर आपको लगता है कि ऐसे नहीं हो सकता, सुधार नहीं हो सकता, तो उसको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि अवॉइड करोगे तो वो मीडिया चैनल आपको देश की समस्याएं, आपके बच्चों की समस्याएं या ऐसे कोई भी देश जिससे विकास कर सके उन पर कार्य करेंगे, वरना वो अपने कामों में लगे हुए हैं जिसका खामियाजा भुगतने के लिए हो सकता है कि हम तैयार हो या ना हो, लेकिन उसका खामियाजा एक दिन ज़रूर हमको भुगतना ही पड़ेगा। तो इसलिए न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में राज्य की विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर एस.एल. धर्मेगौड़ा का शव मिला है। यहाँ कदूर के पास रेलवे ट्रैक पर पुलिस को उनका शव बरामद हुआ। साथ ही एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है। पुलिस अभी इस मामले की जांच में जुटी हुई है और अभी तक सुसाइड की पुष्टि नहीं की गई है। किसान आंदोलन की मार पंजाब में मोबाइल टावरों पर पड़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक राज्य में 1500 से ज़्यादा मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। कई मोबाइल टावरों की बिजली काट दी गई है तो कई जगह तार के बंडल जला दिए गए हैं। आरोप है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान और उनके सहयोगी मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे पहले किसानों पर रिलायंस पेट्रोल पंप, रिलायंस रिटेल पर अपना गुस्सा उतारने का आरोप लगा था। पिछले कुछ दिनों से पंजाब में मोबाइल टावरों के पावर काटने, बिजली के तार काटने की घटनाएं कई सामने आई है। उनको किसानों के बीच धारणा ये बन गई है कि नए कृषि कानूनों का सबसे ज़्यादा फायदा उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अडानी की फर्मों को होगा। इसलिए किसान इन कंपनियों के संसाधनों पर ही अपना गुस्सा निकाल रही है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जीत के लिए 70 रनों का टारगेट दिया था, और हो सकता है जब आप ये न्यूज़ देखो या जब आप ये चैनल देखो तो उस वक्त भारत ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल कर चुका हो। 1 जनवरी से चेक पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2021 से पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम शुरू करने का ऐलान किया है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि आखिर ये पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम क्या है। इस नए नियम के तहत 50,000 रुपये से अधिक के पेमेंट पर जरूरी डिटेल को फिर से कन्फर्म करने की जरूरत होगी। चेक से पेमेंट करने का यह नया सिस्टम 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा। कोरोना वायरस के नए रूप को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। ब्रिटेन से ज़्यादातर देशों ने अपने हवाई संपर्क तोड़ दिए हैं। भारत में से लेकर सभी राज्यों को अलर्ट पर रखा हुआ है। नए नए बदलावों का पता लगाने के लिए भारत में पहले से ही जीनोम सीक्वेंसिंग पर काम चल रहा है। इसके अनुसार भारत में अब तक कोरोना के जीनोम में 19 तरह के आनुवांशिक बदलाव देखने को मिल चुके हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा तेजी से फैलने की ताकत सिर्फ एक स्ट्रेन में है। वहीं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर की बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसके लिए आवेदन के लिए भरे जाने वाले फॉर्म में बेहद जरूरी सूचनाएं ही मांगी गई है। किसी भी आवेदन के साथ वाहन वर्ग, ईंधन प्रकार, चेसिस नंबर, वाहन डेटाबेस से इंजन नंबर के लिए विधिवत सत्यापित डेटा प्राप्त करता है। इसके लिए चरणों को 12 से घटाकर केवल 6 कर दिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के 3 सितंबर 2020 के लोन मॉरिटोरियम मामले में दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले स्टेट बैंक के कर्मियों और अन्य के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए और उन्हें सजा दी जाए। ये मांग वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुंबई पुलिस का शिकंजा कस सकता है। पुलिस ने सोमवार को स्थानीय अदालत में आरोप लगाया कि रिपब्लिक टीवी और इसके हिंदी न्यूज़ चैनल के लिए टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स यानी टीआरपी में छेड़छाड़ करने में बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता के साथ साजिश में शामिल थे। इतना ही नहीं, गोस्वामी ने दासगुप्ता को लाखों रुपए का भुगतान भी किया है।
देश के सभी हाईकोर्ट और निचली अदालतों में जजों की संख्या दोगुनी की जाए और इस बारे में पर्याप्त कदम उठाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिए जाए। ये मांग एक जनहित याचिका में की गई है जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दाखिल की गई है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि शीर्ष अदालत न्यायिक चार्टर का पालन करने के लिए सभी अदालतों को निर्देश करे ताकि मामलों को 3 साल में निपटाया जा सके और पुराने मामलों को 2023 तक निपटारा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी मामले में वकील के जरिए प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर वकील किसी कारण से उपलब्ध नहीं है तो अदालत अपनी सहायता के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन किसी मामले में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मामले का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा हो। कांग्रेस ने निशानेबाज वर्तिका सिंह के आरोपों को लेकर सोमवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से इस्तीफा मांगा। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ईरानी पर लगे आरोप गंभीर है। पीएम मोदी को मामले में न्यायिक जांच के आदेश देने चाहिए ताकि दोषियों को सजा मिल सके। वर्तिका सिंह ने आरोप लगाया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाने के लिए स्मृति ईरानी और 2 अन्य लोगों ने उनसे रिश्वत मांगी थी। केरल में बच्चों के अश्लील वीडियो बनाने के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। ऑपरेशन पी हंट के तहत चलाए गए राज्यव्यापी अभियान में 41 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अभियान का नेतृत्व करने वाले साइबर डोम ऑफिसर और एडीजीपी मनोज इब्राहिम ने बताया कि इस मामले में पूरे राज्य में 339 केस दर्ज किए गए हैं। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान महीने भर से ज्यादा समय से दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शन में किसानों के अलावा अन्य लोगों ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। वहीं पंजाब के संगरूर जिले के एक सरकारी स्कूल के टीचर मनोज कुमार किसानों का समर्थन करने के लिए 225 किलोमीटर साइकिल चलाकर सोमवार को टिकरी बॉर्डर पहुंचे। एएनआई से बातचीत में उन्होंने लोगों से किसान आंदोलन से जुड़ने की अपील की है। ब्रिटेन में हाल ही में सामने आए कोरोना वायरस के नए स्वरूप का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 10 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं निर्धारित की है, जहां राज्य उनके यहां सामने आने वाले संक्रमण के 5% नमूनों को जीनोम श्रृंखला के वास्ते भेजेंगे। उत्तर भारत के हिस्सों में 29 से 31 दिसंबर से रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। कई राज्यों में शीतलहर चल रही है। यह बात सोमवार को भारत मौसम विभाग ने कही। आईएमडी ने कहा है कि शीतलहर की स्थिति में 2 जनवरी से कमी आने की संभावना है। हिमालय से मैदानी इलाकों की ओर ठंडी हवाएं चलने के कारण दिल्ली के हिस्सों में अगले 4 दिन में शीतलहर चलने का पूर्वानुमान है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार यानी आज पूर्वी समर्पित माल बहन गलियारा के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन करेंगे। खुर्जा जंक्शन के एसएसपी के गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। केंद्रीय मंत्री व सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि गलियारे के शुरू होने से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। अमेरिका की इलेक्ट्रिक कार क्षेत्र की प्रमुख कंपनी टेस्ला अगले साल भारत में अपना परिचालन शुरू करेगी। कंपनी भारत में मांग के आधार पर विनिर्माण इकाई लगाने की संभावना तलाशेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को यह जानकारी दी। भारत के भारी भरकम 8 लाख करोड़ रुपए के कच्चे तेल के आयात को कम करने के लिए गडकरी हरित ईंधन और इलेक्ट्रिक वाहन पर जोर दे रहे हैं। देश में कोरोना के आंकड़े और राहत देने वाले हो गए हैं। सोमवार को सिर्फ 16,072 केस आए। ये आंकड़ा 23 जून के बाद सबसे कम है। तब 15,656 केस आए थे। बीते 24 घंटों में 24,822 मरीज ठीक भी हुए। 250 मरीजों की मौत हुई। इस प्रकार एक्टिव केस में 9,011 की गिरावट आई है। अब सिर्फ 2.67 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं राजस्थान में सर्दी ने यू टर्न ले चुकी है। रविवार रात शीतलहर से एक ही रात में अचानक ठंड बढ़ गई और कई जगह रात का पारा 4 से 9 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। बाड़मेर में तो 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यहाँ 24 घंटों में पारा 6.4 डिग्री लुढ़क कर 12.5 डिग्री से सीधे 6.1 डिग्री पर आ गया। वहीं माउंट आबू में पारा -2 डिग्री गिरकर एक बार फिर से इतने पर पहुंच गया। स्कूलों में पढ़ रहे अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को अब स्कॉलरशिप नहीं अटकेगी। केंद्र सरकार ने निर्धारित मार्क्स परसेंटेज में छूट प्रदान की है, जिससे राजस्थान के 1 लाख विद्यार्थियों को फायदा होगा। दरअसल कोरोना के चलते इस बार परीक्षा नहीं होने से 8वीं तक के छात्रों को मार्कशीट नहीं मिली थी। राजस्थान के उदयपुर जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक सोमवार को जिला परिषद सभागार में उदयपुर सांसद अर्जुन लाल
मीणा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में चित्तौड़गढ़ सांसद डॉक्टर सीपी जोशी, जिला प्रमुख सुश्री ममता कंवर, विधायक गुलाब चंद कटारिया, फूल सिंह मीणा, धर्मनारायण जोशी, गौतम लाल मीणा, अमृतलाल मीणा, बाबूलाल खराड़ी, गिरवा प्रधान सज्जन कटारा, जिला परिषद के उप प्रमुख पुष्कर तेली और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं उदयपुर से राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2021 में भाग लेने वाले इच्छुक कलाकारों के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ किए गए हैं। नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी पवन घोसलिया ने बताया कि इच्छुक कलाकार राजस्थान युवा बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई शर्तों को पढ़कर 29 दिसंबर की 5:30 बजे तक अपना पंजीयन करवा सकते हैं। वहीं राजस्थान जन विकास परिषद की कार्यकारिणी की सभा का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष श्री हरेंद्र पाल सिंह जादौन की अध्यक्षता में हुई। उक्त सभा में राजस्थान जन विकास परिषद के विस्तार बाबत कार्यकारिणी के गठन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिया गया। इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष हरेंद्र पाल सिंह जादौन के निर्देशानुसार नरेंद्र सिंह चौधरी को राजस्थान जन विकास परिषद का प्रदेश संयोजक, उमेश राज शेखावत को प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, गंगाराम प्रजापति को प्रदेश उपाध्यक्ष, पंकज कुमार सैनी को जयपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष, राहुल शर्मा को श्री माधोपुर विधानसभा का अध्यक्ष, धनपति दादीज को जयपुर ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष, लालू राम गरेड़ को चोमू विधानसभा का अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। खबरों फिलहाल इतने ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।